हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 4 एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग का फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी विंग कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। वांगजी कहता है कि तुम ही ने शर्त लगाई थी, हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। तभी विंग कहता है कि चलो क्लास चले, क्लास का टाइम शुरू होने वाला होगा। वांगजी कहता है कि क्या तुम चल सकते हो? विंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ऐसा कह के बेड से उतर ही रहा होता है कि वो गिरने वाला होता है, लेकिन वांगजी उसे कमर से पकड़ लेता है और तभी वहाँ नर्स आ जाती है। नर्स विंग और वांगजी को ऐसे देख के कहती है यहाँ किसिंग अलाउड नहीं है और किसी तरह का। नर्स ऐसा कह ही रही होती है, तभी विंग और वांगजी एक साथ कहते हैं ये ऐसा नहीं है जैसे आप सोचती हैं। विंग ऐसा कह के वांगजी से दूर हटता है, लेकिन वो फिर से गिरने वाला होता है, लेकिन वांगजी उसे फिर से बचा लेता है। नर्स कहती है क्या तुम दोनों सच कह रहे हो? लेकिन ये ऐसा लगता नहीं है। विंग नर्स से कहता है कि हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। तभी नर्स कहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे तुम लोग यहाँ करने क्या आए थे? विंग कहता है कि मेरे पैर में छोटी सी चोट लग गई थी, तो मैं यहाँ फर्स्ट स्टेज के लिए आया था और मेरे दोस्त ने वो पहले ही कर लिया है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। नर्स कहती है मुझे तुम्हारा फर्स्ट स्टेज देखने दो। नर्स विंग का फर्स्ट स्टेज देखने के बाद वांगजी से कहती है तुमने ये काफी अच्छे से किया है। विंग कहता है हाँ, मेरा दोस्त सारी चीजों में बहुत अच्छा है, तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? नर्स कहती है हाँ बिल्कुल, और वांगजी को कहती है तुम अपने पार्टनर का ख्याल रखना। विंग कहता है हमने कहा ना ये वैसा नहीं है। जब विंग और वांगजी क्लास जा रहे होते हैं तब सारे लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। जब विंग और वांगजी क्लासरूम में पहुंचते हैं तभी म्यान म्यान उनके पास आती है। म्यान म्यान विंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे नए दोस्त की बदौलत। म्यान म्यान कहती है कि क्या तुम और वांगजी दोस्त बन गए हो? विंग कहता है कि मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, वैसे अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम वांगजी ही से पूछ सकती हो। म्यान म्यान वांगजी के पास जाके कहती है कि अब तुम विंग के फ्रेंड बन गए हो तो अब तुम मेरे भी फ्रेंड हो। वांगजी को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि म्यान म्यान उससे बात कर रही होती है। वांगजी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी विंग को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उसे घूर रहा है। तभी हम वांगजी के फैंस को देखते हैं जो विंग को घूरे जा रही होती हैं, क्योंकि वांगजी विंग को पकड़े हुए था। विंग अपनी नज़र वांगजी के फैंस से हटा लेता है और सोचता है कि ये मेरे ही साथ क्यों होता है। विंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? वांगजी कहता है कि क्या हुआ? विंग कहता है कि कुछ नहीं। तभी म्यान म्यान पीछे मुड़ के देखती है। म्यान म्यान देखती है कि वांगजी की सारी फैन विंग को घूर रही होती है। म्यान म्यान कहती है कि ओ अब मुझे समझ में आया, वांगजी विंग तुम्हारी फैन से काफी डरता है। वांगजी कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो? म्यान म्यान कहती है कि जिस दिन से उन लोगों ने तुम्हारी और विंग की किस देखी है उस दिन से वो विंग को ऐसे ही देखती है। विंग कहता है कि क्या तुम उसके बारे में कहना बंद कर सकती हो, वो कितना एम्बैरेसिंग था। तभी म्यान म्यान विंग और वांगजी से कहती है टीचर क्लास आती ही होगी, चलो हम अपनी सीट में जाके बैठते हैं। तभी वांगजी विंग को अपनी सीट के तरफ लेके जाने लगता है। तभी वांगजी अपनी फैंस को कोल्ड लुक के साथ देखता है। वांगजी की फैंस ये देखकर विंग से अपनी नज़र हटा लेती हैं। विंग और वांगजी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लैनवांजी अपने घर पहुंच चुका होता है। तभी हम लैन सिचान को देखते हैं जो वांगजी से पूछता है कि आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ? वांगजी कहता है कि हाँ ब्रदर, आज मैंने नए फ्रेंड्स बनाए। लैन सिचान कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझे आज तुम्हारे लिए डिनर में कुछ अच्छा बनाना चाहिए, फिर सुजुई और हम दोनों तुम्हारे नए फ्रेंड्स के लिए सेलिब्रेट करेंगे। जाओ तुम पहले फ्रेश हो लो। वांगजी अपने कमरे में जाके फ्रेश होता है और बाथरूम से निकलता है। उसके बाद वो अपनी बेड पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद वांगजी कबर्ड से वही रिंग निकालता है जो उस दिन विंग ने पहन लिया था। वांगजी उस रिंग को देखने लगता है
तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि वांगजी की मदर लैन सेचेन और वांगजी को एक एक रिंग देती है और कहती है ये रिंग तुम उसी पर्सन को देना जिसे तुम पसंद करते हो, क्योंकि क्या पता तुम्हारे साथ में फ्यूचर में हो ना हो। आगे हम देखते हैं कि वांगजी की मदर और वांगजी के फादर का मर्डर हो चुका है, लेकिन उसका क्रिमिनल पकड़ा गया था। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है। वांगजी की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तभी वांगजी को वो दिन याद आ जाता है जब विंग ने वो रिंग अपने हाथों में पहन ली थी। वांगजी कहता है कि अब मुझे ये रिंग और अच्छे से संभाल के रखनी पड़ेगी। तभी वांगजी को विंग के साथ जितनी भी चीजें हुए थे वो सारी चीजें याद आ जाती है। वांगजी सोचता है अब जो विंग मेरा दोस्त है, मैं म्यान के बारे में उससे पूछ सकता हूँ। तभी लैन सेचेन वांगजी के कमरे में आता है और कहता है कि डिनर रेडी है, चलो डिनर के लिए चलते हैं। जब वांगजी और लैन सेचेन डिनर कर रहे होते हैं तभी सिजुई कहता है कि आज इतना सारा अच्छा खाना क्यों बना है। तभी लैन सेचेन कहता है कि आज वांगजी ने कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, उसी के खुशी में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी सिजुई वांगजी से कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है ब्रदर। तभी लैन सेचेन सिजुई को देख के सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है जब मदर ने मुझे सिजुई का रिंग दिया था और कहा था ये रिंग तुम उसे तभी देना जब वो बड़ा हो जाएगा, और वांगजी और मुझसे कहा था अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। सिजुई उस समय बहुत छोटा था, इसीलिए उसे उसकी मदर के बारे में कुछ याद नहीं। वांगजी अपनी मदर से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कभी उन्हें जताता नहीं था, लेकिन उसे मदर के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मदर और फादर की डेथ के बाद वांगजी बहुत दुखी रहने लगा था। वो कभी ये दिखाता नहीं था, लेकिन मैं तब भी समझ जाता था। हर रात वांगजी अपने कमरे में अपनी मदर का दिया हुआ रिंग लेके रोता था। मैं सोचता था कि मैं उसे कैसे कंफर्ट दूं, लेकिन वांगजी अब बदलने लगा है। उसने अपने नए फ्रेंड्स भी बना लिए। तभी लैन सेचेन को सिजुई कहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। लैन सेचेन कहता है कुछ नहीं। तभी लैन सेचेन सोचता है कि सिजुई ने कभी अपनी मदर और फादर के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता था। हमारा सिजुई इतनी कम ही उम्र में इतना समझदार बन चुका है। तभी लैन सेचेन कहता है कि तुम्हें मेरा खाना पसंद आया। तभी सिजुई कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे इसकी रेसिपी बता सकते हैं। लैन सेचेन कहता है हाँ बिल्कुल, हमारा सिजुई इतना बड़ा जो हो गया है। वांगजी कहता है कि हाँ ब्रदर, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तभी लैन सेचेन वांगजी और सिजुई से कहता है कि तुम दोनों ने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं। सिजुई उस समय शांत हो जाता है। वांगजी को उस समय विंग और विंग की किस याद आ जाती है। वांगजी सोचता है कि मुझे अभी उसके बारे में याद क्यों आ रहा है, मैं तो म्यान को पसंद करता हूँ। वांगजी लैन सेचेन को कंफ्यूज लुक देता है। लैन सेचेन वांगजी और सिजुई से कहता है तुम लोग अब बड़े हो गए हो, तुम लोगों को एक गर्लफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए। सिजुई लैन सेचेन से कहता है कि ब्रदर आपकी भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वांगजी इस पे सर हिला देता है। लैन सेचेन कहता है कि मेरी बात अलग है, तुम दोनों अभी स्कूल में हो। उस पे सिजुई कहता है कि और आप अभी ऑफिस में काम करते हो। वांगजी अपना सिर फिर से हाँ में हिलाता है। तभी लैन सेचेन वांगजी और सिजुई से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यही मैनर्स सिखाया है, तुम ऐसे अपने ब्रदर से कैसे बात कर सकते हो। हालांकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं कह सकते हो मुझसे। तभी सिजुई कहता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, क्या ये इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं। सिजुई ऐसा कह के हंसने लगता है। लैन सेचेन कहता है ये उसकी वजह से नहीं है, और लैन सेचेन भी हंसने लगता है। आगे हम लैन सेचेन को कार में अपने ऑफिस जाते हुए देखते हैं। तभी ट्रैफिक लाइट रेड हो जाता है और लैन सेचेन जेंचा को वहाँ देखता है। लैन सेचेन जेंचा को देख के कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसने मुझे पंच किया था। जेंचा उस समय एक ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करवा रहा होता है। लैन सेचेन जेंचा को देख के क्यूट बोलता है। लैन सेचेन अपने मन में सोचता है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। लैन सेचेन जेंचा को जाते हुए देख के
उसका पीछा करने लगता है। गाइस तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।